और एक कॉलेज धुआंधार तरीके से 100% प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है। तो 264 में से 264 बैठ गए, मतलब सारे के सारे बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए बैठ गए। और कितनों ने ऑफर एक्सेप्ट किया? तो सबने ऑफर एक्सेप्ट किया। कितने अनप्लेस्ड रह गए? तो इन्होंने कहा कि हमारे यहां से अनप्लेस्ड है ही नहीं कोई। रैंक बहुत अच्छी नहीं है कि एक टॉप की एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल रही हो, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। सो बच्चा पार्टी, इस कॉलेज के थोड़ा प्लेसमेंट को देखो और तुम भी देखने के बाद शॉक्ड रह जाओगे। तुम्हें महसूस होगा कि भाई साहब यहां हमारी ट्रिपल आईटीज में 60-70% भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और एक कॉलेज धुआंधार तरीके से 100% प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है। एटलीस्ट अपने ब्राउचर में तो निकाल ही रहे हैं लोग। अगर अपन बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट फॉर प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया है कि 264 बच्चे एलिजिबल थे, 264 बच्चे प्लेसमेंट के लायक थे। और उसमें से कितने बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए बैठे हैं? तो 264 में से 264 बैठ गए, मतलब सारे के सारे बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए बैठ गए। और कितनों ने ऑफर एक्सेप्ट किया? तो सबने ऑफर एक्सेप्ट किया। और एक चीज और इन्होंने निकाली है कि कितने अनप्लेस्ड रह गए। तो इन्होंने कहा है कि हमारे यहां से अनप्लेस्ड है ही नहीं कोई। मतलब सोचो, इन्होंने ये नहीं बोला है कि इतने बच्चे ग्रेजुएट हुए और उसमें से इतने प्लेस हुए। इन्होंने ये नंबर निकाला है कि कितने बच्चे प्लेसमेंट लेने के लिए एलिजिबल थे और उसमें से कितनों की जॉब लगी और कितने ऐसे थे जो अनप्लेस्ड रह गए। तो इनके हिसाब से कोई अनप्लेस्ड नहीं रहा। और प्लेसमेंट भी तुम सुनोगे तो बोलोगे यार हमारे यहाँ की मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज से भी अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है भाई साहब ये कॉलेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर यहां पर देखो तो इन्होंने अपने यहाँ की मीडियन सैलरी बताई है 16 लाख और मीन सैलरी बताई है 18 लाख और मैक्सिमम सैलरी बताई है लगभग 55 लाख के आसपास। सो दैट्स लाइक ये प्लेसमेंट जब तुम देखोगे तो यू विल फाइंड कि भाई काफी तगड़ा प्लेसमेंट स्टार्टिंग से इनका। तो ये जो मीडियम सैलरी या मीन सैलरी है दैट्स लाइक वन ऑफ द गुड स्टैंडर्ड। बहुत सारे मतलब अगर इस कॉलेज को मैं कंपेयर करूं बाकी के टॉप के प्राइवेट कॉलेज को, अगर बिट्स पिलानी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो वीआईटी हो या एसआरएम हो या मणिपाल हो या थापर हो या फिर कुछ लोग एलएनएमआईटी भी देखते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग जेपी भी देखते हैं, तो इन सारे कॉलेजों से ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। इवन परसेंटेज प्लेसमेंट भी जो तुम यहां इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया लग रहा होगा। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं इस शानदार कॉलेज के बारे में कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन किस रैंक तक हो जाएगा। पहली बात तो है। और दूसरी बात, आजकल इस यूनिवर्सिटी का, आजकल इस कॉलेज का जो है बड़ा ऐड आ रहा है। लाइक कि अगर तुम कॉलेज से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहे होगे या कॉलेज की वीडियोस देखते होगे तो कहीं ना कहीं तुमने भी इस कॉलेज का ऐड देखा होगा। और तुम्हें मैं बताऊंगा कि इस बार इसकी जो कट ऑफ है डेफिनेटली कितनी जा सकती है, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया। और मजे की बात है कि इस साल कट ऑफ लो जाने की बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पहले एक डीआईसीटी इंस्टीट्यूट हुआ करता था, अब यूनिवर्सिटी बन गया, धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी हो गया। और यूनिवर्सिटी बनने के बाद से इन लोगों ने अपनी ब्रांचेज बढ़ा दी, अपने डिपार्टमेंट्स बढ़ा दिए, अपनी सीट्स बढ़ा दी और बहुत सारी चीजें इंटरनली भी चेंज हुई हैं। तो चांस ये है कि इस साल इस कॉलेज में थोड़ा सा लो रैंक तक एडमिशन हो जाए। इनफैक्ट फीस भी थोड़ी सी इंक्रीज है। तो जिन बच्चों को एक डिसेंट सा जबरदस्त प्राइवेट कॉलेज चाहिए और रैंक बहुत अच्छी नहीं है कि एक टॉप की एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल रही हो, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। तो गाइस यस आई एम टॉकिंग अबाउट धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी। फॉर्मली हम इसको डीएआईआईसीटी के बारे में के नाम से जानते थे। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 6 अगस्त 2001 में। 50 एकड़ का बहुत शानदार इन लोग का कैंपस है। ये जो है गांधीनगर गुजरात में है ये कॉलेज, और वहां के लोगों के लिए यहां पर रिजर्वेशन भी है। और यहां पर अभी 2 प्रोग्राम में एडमिशन हो रहा है। पहला हो रहा है बीटेक और दूसरा है बीएसएमएस प्रोग्राम। एंड मजे की बात है कि यहां पर पिछले साल का जेईई का भी स्कोर वैलिड है और पिछले साल के सीयूईटी का भी स्कोर वैलिड है और इस साल का भी वैलिड है। तो मतलब तुम सीयूईटी यहां पर बीएसएमएस प्रोग्राम में तुम सीयूईटी और जेईई दोनों के रैंक के भी आप एडमिशन ले सकते हो। इस साल का रैंक तो चलेगा ही चलेगा, पिछले साल वाला भी रैंक यहां पर भाई साहब चल रहा होगा। अब अगर अपन बात करें तो इन लोगों ने एडमिशन के बारे में बोला है कि यहां पर जो अदर स्टेट वाले एडमिशन टू द बीटेक प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक ऑफ
J examination and 25% of the seats are reserved under गुजरात कैटेगरी। और गुजरात कैटेगरी वाले बच्चों का जो एडमिशन होगा एसीपीसी काउंसलिंग के थ्रू होगा और उनको एसीपीसी काउंसलिंग में जाके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग हैं, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि उनको जेईई मेन के बिहाफ पे एडमिशन मिलने वाला है और उनको इनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस जो है 1770 रुपए है जीएसटी लेके, और यहां पर जो एडमिशन होने वाला है जेईई मेन के बिहाफ पे होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो है कि या तो पास्ड हो या अपियरिंग हो किसमें 10+2 में, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इसमें से एक कोई सब्जेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। तो मिनिमम यहां पर कोई ऐसा जेईई जैसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई 75% का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप सीयूईटी वाले में एडमिशन लेने आओगे तो आपका कम से कम बोर्ड में 60% मार्क्स होने चाहिए और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छी बात है कि जो बीएसएमएस वाला कोर्स है उसमें 30% जो है एडमिशन, मतलब यहां पर मल्टीपल चैनल है। पहला चैनल है कि हम 30% सीट डीएयू खुद का एग्जाम ले रहा है, डीएयू के एग्जाम से लेंगे। मतलब बीएसएमएस वाला जो कोर्स है उसमें 30% सीट डीएयू के एग्जाम से होगा। उसके बाद से 5% सीट पे डायरेक्ट एडमिशन होगा उन बच्चों का जो ओलंपियाड में अच्छा किए हैं और बोर्ड में अच्छा किए हैं उनके लिए। बाकी का जो 60% सीट बचने वाला, बाकी का जो मैक्सिमम 60% सीट है वो नेशनल लेवल के टेस्ट से होगा। अब चाहे वो जेईई मेन हो या सीयूईटी हो, इनफैक्ट तुम चाहो तो दोनों से अप्लाई कर सकते हो। तुम चाहो तो डीएयू इंट्रेंस टेस्ट भी दे लो और तुम चाहो तो यहां से भी अप्लाई कर लो, जिसमें तुम्हारा बेटर बने वहां से एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास रहेगी। डीएयू इंट्रेंस टेस्ट क्या है भाई? तो ये 90 मिनट का टेस्ट होता है, मल्टीपल एमसीक्यू रहता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है सेम जेईई मेन की तरह। आता क्या क्या है? तो भाई मैथमेटिक्स आता है जो कि इनके यहां मैंडेटरी है। उसके बाद से इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं और क्वांट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन होता है, 15 15 30 और 30 60 क्वेश्चन होता है और आपको 90 मिनट में करना होता है। तो ये एग्जाम होने वाला है। एग्जाम खुद डीएयू ही कंडक्ट कराने वाली है। उसके अलावा अगर आप पिछले साल के जेईई मेन या पिछले साल के सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू भी अगर आप यहां एडमिशन लेना चाह रहे हो तो दैट्स आल्सो वैलिड। बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पिछले साल के जेईई मेन या सीयूईटी के स्कोर को भी अलाउ करती हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा महानुभाव है तो डीएयू में अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, भाई कब क्या होने वाला है। तो ये बीटेक वालों के लिए और ये बीएसएमएस के लिए है। अब अगर तुम दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हो तो तुम्हें सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म बीटेक का 24 मार्च से चल रहा है, 1 जून लास्ट डेट है और उसके बाद से मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, जैसे अभी जेपी में मेरिट आया, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड थे उनको पेमेंट करना पड़ा और उसके बाद से उनका एडमिशन हो गया। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको पेमेंट करना है और अपना एडमिशन लेना है। यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 जुलाई को होगा। ओरिएंटेशन जो कोर्स का है वो 21 से 24 जुलाई तक चलेगा और कंसाइनमेंट ऑफ जो क्लासेस हैं वो 27 तारीख से चलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो बीएसएमएस का जो प्रोग्राम है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा 30 मार्च से ही ओपन है और 25 मई तक ही भरने का ऑप्शन है। तो अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। टेस्ट इनका 26 जून को होगा जो कि टेंटेटिव है, डेट ये वाला चेंज भी हो सकता है। मेरिट लिस्ट बाद में आएगी, पेमेंट वगैरह काउंसलिंग वगैरह इसका बाद में होगा। अब लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह 14 जुलाई को होगा और ओरिएंटेशन जो है 15 से 17 जुलाई तक चलेगा और क्लासेस 20 जुलाई से चलेंगी। मैं आपको बता दूं ये जो बीएसएमएस का प्रोग्राम है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और जिन लोगों, एक बात मैं और बोलूंगा कि जो लोग हमारे कॉम्बो काउंसलिंग प्रोग्राम को देख रहे थे, जिन लोगों का कहना है कि भैया आप मेरी हेल्प करो, आपकी टीम मेरी हेल्प करे, मैं आपसे काउंसलिंग कराना चाह रहा हूं, मैं आपके सानिध्य में रह के एडमिशन लेना चाह रहा हूं, तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारा ऐप STBG Academy ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अगर आप ऑल ओवर इंडिया कॉलेज देख रहे हो तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू, जिसमें डायरेक्ट मेरी मेंटरशिप रहती है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, बच्चों को गाइड करता हूं कि इनके रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है, क्या बेस्ट ब्रांच हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस को हम लोग कवर कर रहे होते हैं और बहुत सारे स्टेट लेवल की बड़ी काउंसलिंग को भी हम लोग कवर कर रहे होते हैं। और अगर जिनको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप प्राइवेट कॉलेज एडमिशन वाला प्रोग्राम भी ले सकते हो। ये काफी सस्ता प्रोग्राम है लेकिन सबसे तगड़ा रिसर्च और सबसे तगड़ा आउटपुट आपको इस प्रोग्राम में मिल
मिल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अभी वीआईटी चल रहा है तो वीआईटी में जाऊं, मणिपाल में जाऊं, थापर में जाऊं, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, विच वन इज बेस्ट ऑप्शन। तो डेटा के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ताकि आगे चल के कभी रिग्रेट ना हो। एक बार एडमिशन लेने के बाद कभी ये ना लगे कि यार वीआईटी का कैटेगरी 1 वाला ही ऑप्शन अच्छा था, मणिपाल में तो बहुत ज्यादा फीस लग रहा है, या थापर में तो बहुत ज्यादा फीस लग रही है। तो ये सारी चीजें हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं यहां पर सीट क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो देखो अभी सीट मैट्रिक्स जो है ये आप देख रहे होगे, ये थोड़ी सी सीटें बढ़ी हैं। जैसे 2 ब्रांचेज इस साल बढ़ गई हैं, पहले 4 ब्रांच थी, अब 6 हो गई हैं। पहला एआई और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एआई, सीएसई विथ एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एआई इस साल इन लोगों ने बढ़ाया है। ये चारों के चारों आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तुम्हें शायद देखने में पुरानी ब्रांच मतलब एक नई सी चीज महसूस हो रही हो, बट ये चीज नई नहीं है, बहुत पुरानी ब्रांच है और यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच में से एक है। और इसका काफी तगड़ा पैकेज मतलब काफी तगड़ा प्लेसमेंट लगता है। उसके बाद से ये है यहाँ पे बीटेक ऑनर्स की डिग्री है, माइनर डिग्री मिलता है कंप्यूटेशनल साइंस में, और फिर नेक्स्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन है। तो ये 4 ब्रांचेस यहाँ पर हैं और ये 2 ब्रांचेस यहाँ पर हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। और ये जो है वो अभी अभी आया है, ये भी इससे पहले नहीं था। ऑल इंडिया को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तो टोटल 312 सीटें मिलने वाली हैं और यहाँ पे गुजरात कैटेगरी की 129 सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई क्लेम नहीं किया है बीएसएमएस प्रोग्राम में कि हम किसको कितना दे रहे हैं, इसने इन्होंने बाइफरगेट करके नहीं बताया हुआ है। बीएसएमएस प्रोग्राम में अच्छी बात क्या है कि एनएपी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं और यहां पर क्या है कि आप यहां पर चाहे तो बीएससी करके भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप इसे 4 साल लेके जाएंगे तो बैचलर ऑफ साइंस बीएस की डिग्री मिलेगी विद ऑनर्स, और अगर आप इसको 5 साल लेके जाएंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी वो एमएस की भी डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम टाइप का है, बीएस की डिग्री भी ले सकते हो, एमएस की भी डिग्री ले सकते हो, और तुम 3 साल में बीएससी की डिग्री लेकर जाना चाह रहे हो बैचलर ऑफ साइंस की, तो आप उसे भी लेके जा सकते हो। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्योंकि रिसेंटली बड़ा न्यू ब्रांच है, आजकल बीएसएमएस का बड़ा तेजी से क्रेज बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे आईआईएम्स ने स्टार्ट कर दिया, आईआईटीज में भी ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है बीएसएमएस का, तो ये चीज थोड़ा सा इन लोगों ने डाल रखा है। हालांकि कोर्स मैंने दोनों देखे, दोनों कोर्स का मैंने एक वो समझने की कोशिश की कि इनके सिलेबसेस क्या हैं। आप यहां से सिलेबस भी चेक कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनके वेबसाइट पे जाना होगा, और वेबसाइट पे जाने के बाद से यहां हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करिए और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप यहां से जाके बढ़ सकते हो। ध्यान रहे कि जिनको बीएसएमएस और बीटेक दोनों में अप्लाई करना है उनको 2 बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक में ही अप्लाई करोगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके बच्चे पार्टी, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर अपन इसकी बात करें ना, तो बीटेक प्रोग्राम का जो फीस स्ट्रक्चर है डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है। ट्यूशन फीस 1,92,500 पर सेमेस्टर है, और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वन टाइम जो अभी लगने वाला है 2500 रुपए का है, और कॉशन मनी 25,000 है जो कि रिफंडेबल है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। हॉस्टल रेंट जो है 37,800 रुपए पर सेमेस्टर है। कुल मिलाजुला के जो हमने खर्चा कैलकुलेट किया, फूड को हटा दिया जाए तो 18 से 19 लाख के आसपास 4 साल का पढ़ने वाला है बीटेक के प्रोग्राम में। और ट्यूशन फीस जो है, अगर सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करोगे तो 16 लाख के आसपास, पौने 16 लाख के आसपास तगड़म पढ़ने वाला है, और बाकी हॉस्टल फीस 3 लाख के आसपास का पढ़ने वाला है। तो लगभग 18-19 लाख प्लस फूड, तो ये भी कोई बहुत सस्ता कॉलेज नहीं है, डेफिनेटली काफी महंगा है, पर ये है कि आरओआई ठीक है। 18-19 लाख फीस है तो 18 लाख के आसपास मीड सैलरी है, या 16 लाख के आसपास मीडियन सैलरी है। अगर अपन बात करें बीएसएमएस प्रोग्राम का, तो यहां पे टोटल ट्यूशन फीस जो पढ़ने वाला है 12,45,000 मतलब 12.5 लाख के आसपास पढ़ने वाला है। ये थोड़ा सा सस्ता है, 1.5 लाख है, लेकिन फिर भी सस्ता उतना भी नहीं है, काफी महंगा है। 1.5 लाख पर सेमेस्टर, 3 लाख पर ईयर, और उसके अलावा जो हॉस्टल फूड फलाना ढमकाना चार्ज है वो तो लगा ही रहेगा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो कुल मिलाजुला के प्रोग्राम बड़ा महंगा है, बट हाँ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए तो बोला कि बीएसएमएस में इतने लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। बीटेक को लोग थोड़ा इंडिया में बीटेक हाईली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, बट बीएस जो उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। लास्ट ईयर बीएस डिग्री लॉन्च हुआ था आईएम संबलपुर में, और 3 से 4 लाख रैंक पर भी बच्चे जा रहे थे। तो सोचो कितने लाख रैंक, मतलब आईएम कितना बड़ा ब्रांड होता है, उसके बाद भी कितने लो रैंक पर बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है जो मैंने तुम्हें बताया कि अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेईई मेन से अपने को जो अदर स्टेट वाले हैं उनको जाना पड़ेगा। और बीएसएमएस का जो प्रोग्राम है उसमें क्या है कि
तीनों तरीके से एडमिशन होने वाला है। अपना सीयूटी से भी एडमिशन होगा, जेईई मेन से भी एडमिशन होगा और इनके खुद के एग्जाम से भी एडमिशन होने वाला है। ओके बच्चों, हम बात कर लेते हैं यहां पर एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है। जो मैंने तुम्हें प्लेसमेंट दिखाया वो प्लेसमेंट तो खैर एक कॉलेज क्लेम कर रहा है, यहां पर एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है तो इन्होंने क्या दिखाया है कि 2024 में, सॉरी 24-25 का डेटा देखो यहां पर। 24-25 में कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे? 346 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे और उसमें से 263 बच्चों की जॉब लगी। अब यहां पे आया, पिछले बार 2024 वाले सेशन में 265 बच्चों की जॉब लगी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि 264 बच्चों की जॉब लग रही है। उन्होंने ध्यान से सुनो क्या बोला था कि 264 लोग थे और उन सबकी जॉब लग गई। बाद में एनआईआरएफ को डेटा में उन लोगों ने शायद एक सीट बढ़ा दी होगी कि एक और बच्चे की जॉब लग गई। अब देखो बच्चे ग्रेजुएट कितने हुए थे? 358। जॉब कितनों की लगी? 365। तो ओवरऑल ग्रेजुएट वर्सेस प्लेस्ड स्टूडेंट का अगर परसेंटेज निकालोगे तो 74% या 75% के ही आसपास है, ना कि 100%। डेफिनेटली कॉलेज हमेशा कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करता है? तो ये कैलकुलेट करता है कि कितने बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे या कितने बच्चे प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से कितनों की जॉब लग रही है। इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि क्लेम करते हैं। और कुछ बच्चे तो कुछ कॉलेज वाले तो हायर स्टडीज को भी इसी में क्लेम कर लेते हैं कि वो भी जॉब में ही दिखा दो। तो प्राइवेट कॉलेजों का जो प्लेसमेंट डेटा निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक हो सकता है। हालांकि डीआईसीटी का काफी अच्छा रिव्यू है बच्चों के तरफ से। जितने भी बच्चों से मैंने बात किया, एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग कि कॉलेज बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बड़ा अच्छा होता है, फला 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 बहुत सारी चीजें हैं। तो आई विल आल्सो रिकमेंड यू दिस कॉलेज। और लास्ट ईयर 18 लाख का मीडियन सैलरी था, अभी थोड़ा सा घटा है, 15 लाख का मीडियन सैलरी हो गया। उससे पहले 14,90,000 का मीडियन सैलरी था। तो इनका मीडियन सैलरी 15 से लेके और 18 के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, मजे की बात है देखो कि इनके में सिर्फ 4 ब्रांच थी पहले, और उस 4 ब्रांच में 150 कंपनी से ज्यादा आ गई। मतलब 4 ब्रांच में 150 से ज्यादा कंपनीज आ गई। अब बच्चा कितना है? बच्चा है 350 और कंपनी आ रही है 150 से ज्यादा। मतलब तुम रेशियो देखोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि यहां पर नंबर ऑफ कंपनीज बड़ा ज्यादा आ रही हैं। और अगर हम ऑफर देखें तो 400 ऑफर लास्ट टाइम मिला हुआ था, उसमें से डेफिनेट सी बात है कि 350 बच्चा है और उसमें से ही मात्र 264 या 63 लोगों की जॉब लगी। तो कुछ लोगों के पास मल्टीपल ऑफर भी रहे होंगे। हाईएस्ट लास्ट ईयर 53 लाख था। एवरेज टॉप 50 का एवरेज इन्होंने बताया कि 37 है, टॉप 100 का एवरेज 28 है और मीडियन सीटीसी 9 पॉइंट समथिंग है। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो है 1.5 लाख पर मंथ का है। एवरेज स्टाइपेंड इनके यहां से 40,000 पर मंथ का है। अब ये चीज देख के तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ यूजी के इनके ब्राइट स्पार्क्स हैं, जिसमें तुम देखो ये 5 के 5 बच्चे थे, आईसीटी ब्रांच के थे और सारे के सारे 5, मतलब ये पूरे 5 बच्चे आईसीटी से इनके यहां से किस में गए हैं? एप्पल में गए हैं। यही नहीं, अभी और सुनो, यहाँ पे आईसीटी के बच्चे हैं और एक एमएनसी का बच्चा है। लगभग ये 7 बच्चे हैं, सारे के सारे गूगल में गए हैं। 7 बच्चे यहां से आईसीटी और एक एमएनसी का बच्चा गूगल में गया है। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ यार ये ब्रांच तो बड़ी तगड़ी है, यहां से बच्चे एप्पल और गूगल जैसे टॉप के उसमें जा रहे हैं। और इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट में सारे टॉप की कंपनीज लगा रखी हैं कि एप्पल में जाते हैं बच्चे, गूगल में जाते हैं, अमेजॉन में जाते हैं, गोल्डमैन सैक्स में जाते हैं, ओरेकल में जाते हैं, एनवीडिया में जाते हैं, मतलब गजब की, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जाते हैं, उबर में जाते हैं। जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जाके जॉब या इंटर्नशिप ले रहे हैं। इन्होंने कुछ हाईएस्ट पैकेज का स्टैट्स दिखा रखा है कि कौन सी ईयर में कितना हाईएस्ट पैकेज था और कितना एवरेज पैकेज था। 2024 में 18 का इन्होंने क्लेम किया है, 2025 में 17 का किया है और 2026 में 14 के आसपास का किया है। 2025 में अभी इन्होंने बोला है कि 91 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। यहां पर आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स, मतलब कौन कौन सी कंपनीज हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट टाइप का दे रखा है। एवरेज क्या है, मीडियन क्या है और मीडियन पोटेंशियल इन फलाना क्या चीज है। ये प्लेसमेंट मैंने तुम्हें बता ही दिया, जिसे देख के तुम्हें महसूस भी हो रहा होगा कि जबरदस्त प्लेसमेंट है। और यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क भी बहुत तगड़ा है। बहुत सारे कंपनीज के सीईओ एंड को फाउंडर्स या फाउंडर्स यहाँ के एल्यूमिनाई रह चुके हैं। और देखो यार, एल्यूमिनाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट में। अभी रिसेंटली हम लोग का एक प्रोग्राम था आईआईटी में, जिसमें उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा था जो बच्चे आईआईटी गुवाहाटी से प्लेस्ड हुए थे। उसमें हमारे जो
टीपीओ के हेड हैं या सीसीडी के हेड हैं, उन्होंने एक बात बोली हम लोगों से कि यार तुम लोग जहां पे भी जा रहे हो मन लगा के काम करना, क्योंकि तुम्हारे काम को देख के ही एचआरस क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारे कैंपस में आएंगे। और दूसरा, जब तुम बड़े पोजीशंस पे चले जाना तो डेफिनेटली कॉलेज को मत भूलना, और वट एवर यू कैन कंट्रीब्यूट यू हैव टू कंट्रीब्यूट बिकॉज यू हैव लर्न फ्रॉम हियर। तो एलुमिनाइज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहां से उन्हें एजुकेशन मिला, जहां से उन्होंने एजुकेशन लिया, जहां से शिक्षा दीक्षा मिला, जिस कॉलेज ने उन्हें उस कंपनी तक पहुंचाया, अब आगे चल के यही लोग टॉप के पोजीशंस पे बैठते हैं और मैनेजर्स और हेड के पोजीशंस पे होते हैं, और कंपनी की बहुत सारी चीजें इनके इशारों पे चलना शुरू हो जाती हैं। तो जितना पुराना कॉलेज होता है उतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होता है, और जितना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है आपके पास उतने ज्यादा रिक्रूटर्स आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मायने भी रखती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और जिनको भी काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, आप अपने बिल्कुल उसके साथ आप अपने बोलते हैं ना कि आप अपने फ्यूचर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिएगा। STBZ इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। यहां पर बहुत सारे मेंटर्स हैं जो IITs एंड NITs से पढ़े हुए हैं, या कुछ यहाँ के पास आउट्स हैं, या यहाँ के लुमिनाई रह चुके हैं। एंड वी आर गोइंग टू लाइक गाइड यू कि आपके रैंक के बिहाफ पर आपको क्या बेस्ट मिल सकता है। जितने भी लोग हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेते हैं, हम सबसे पहले 24 से 48 घंटे में उनको एक डेडिकेटेड मेंटर असाइन करते हैं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराते हैं, और अनलिमिटेड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। और साथ ही साथ हम स्पॉट राउंड तक बच्चों की हेल्प करते हैं। आप जब देखोगे हमारा डेटा तो यू विल से कि यार ये गजब के लोग हैं, इतने लो रैंक पर भी 8 से 10 लाख 12 लाख रैंक पर भी कंप्यूटर साइंस जैसे कॉलेजों में एडमिशन करा चुके हैं। और हमने पिछले साल में बहुत सारे बच्चों का कराया था, बहुत सालों से ये काम करते आ रहे हैं। और एक भी गाइडेंस मिस ना हो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें आपको हर चीज टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप क्या कर लेना, STBZ का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड हियर आर वन ऑफ द बेस्ट टीम जो आपको पूरे के पूरे काउंसलिंग जर्नी में जो आपको बेस्ट वे में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। तो चलो बच्चा पढ़ी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो जो पुरानी हमारी 4 ये ब्रांचेज हैं, जैसे ICT इसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, उसके बाद इसकी जाने वाली है, फिर हो सकता है कि इसकी जाने वाली है, एंड लास्ट में MNC जाने वाली है। माइट भी पॉसिबल कि शायद CSC विथ AI की कट ऑफ बाकी सबसे काफी हाई चली जाए। लेकिन हम अगर IT सेक्टर, ये जो कंप्यूटर फैमिली की 4 ब्रांचेज को अपन पकड़े, तो इसमें अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपकी रैंक अगर 20,000 के अंदर है तो बड़ा हाई चांस है कि इनमें आपका एडमिशन हो जाए। और अगर आप EC विथ AI या EC विथ VLSI में जाना चाह रहे हो और आपकी रैंक 20 से 25,000 के अंदर है, तो भी आपका चांस है कि यहां पर एडमिशन हो रहा होगा। 22 से 25,000 के अंदर अगर आप हो तो चांस है कि आपका एडमिशन यहां पर हो रहा होगा। आप इसको 20 से 25 कर लो, है ना। और जिनकी रैंक इससे बाहर है तो यार देखो, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, ज्यादा टेंशन मत हो। ये जो डेटा मैं बता रहा हूं पिछले साल के जो हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ था उसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस साल चूंकि सीट्स बढ़ी हैं, ब्रांचेज बढ़ी हैं, यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ है, फीस भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो अगर आपकी रैंक 30,000 तक भी है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, होप रखना चाहिए, एडमिशन हो सकता है। माइट भी कि इसके बियॉन्ड में भी जाके हो जाए, लेकिन एक मैंने आपको बेंचमार्क बताया कि किसके लिए फायदेमंद है। 30 या 30+ भी थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं आपको BSMS में लेना है तो आराम से 50,000 प्लस तक में भी एडमिशन हो जाएगा। इसके बियॉन्ड भी एडमिशन होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप BSMS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डेटा साइंस जैसे ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपकी रैंक 40, 50, 60 है, 70 भी है, तो भी आप एक बार 1700 रुपए की बात है, आप किस्मत आजमा सकते हो। लेकिन बस बात एक ये, सिर्फ JEE मेन से नहीं दे रहे हैं, ये CUET से भी दे रहे हैं और अपने एंट्रेंस टेस्ट से भी दे रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि कौन से चैनल से अप्लाई करते हो। बाकी तो खैर वो वाली बात ही है। और अगर अपन बात करें अगर अपन बात करें इस कॉलेज की, तो दिस इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज फॉर कोडिंग। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि भैया हमको DICT धुरवाई अंबानी में एडमिशन मिल जाए, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पर जाओ एंड अप्लाई फ्रॉम हियर। ध्यान रखना, दोनों को अपने को अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारा एक वेबसाइट है stbz.in, जहां पर आपको कॉलेज प्रेडिक्टर मिल रहा होगा और बहुत सारे कॉलेजों की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा पार्टी।